प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब वही प्यार किसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए, तो वो एक डरावनी हकीकत बन जाता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने प्यार पर पूरा भरोसा किया, लेकिन उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता है, वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। ये कहानी है केरल के शेरोन राज की, जिसने सच्चा प्यार किया, और तमिलनाडु की ग्रीष्मा की, जिसने प्यार को बस एक धोखा देने का जरिया बना लिया। जो रिश्ता एक खूबसूरत लव स्टोरी की तरह शुरू हुआ, वो धीरे धीरे एक भयानक मर्डर केस में बदल गया। सब कुछ अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ। शेरोन राज तिरुवनंतपुरम, केरल का रहने वाला 23 साल का लड़का था। वो मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएसएससी रेडियोलॉजी के फाइनल ईयर में था। वो एक होशियार और महत्वाकांक्षी लड़का था, जिसकी जिंदगी में बहुत से सपने थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ 22 साल की ग्रीष्मा तमिलनाडु के मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। वो देखने में सुंदर थी, आत्मविश्वास से भरी हुई थी और अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। एक दिन बस के सफर के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, और उसी पल सब कुछ बदल गया। जब शेरोन ने पहली बार ग्रीष्मा को देखा, तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ थम सा गया हो, और जैसे फिल्मों में होता है, वैसे ही शेरोन को उसी लड़की के पास वाली सीट मिल गई जो उसकी नजरों का केंद्र बनी हुई थी। ये एक साधारण बातचीत से शुरू हुआ, और फिर दोनों के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगीं। उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए, बातें होने लगीं, और कुछ ही दिनों में ये रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। शेरोन पूरी तरह से ग्रीष्मा के प्यार में पड़ चुका था। उसे लगता था कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ग्रीष्मा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ग्रीष्मा पहले से ही किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। उसका रिश्ता नागरकोइल के एक आर्मी अफसर के साथ तय हो चुका था। यह रिश्ता उसके घर वालों ने तय किया था। लेकिन मजे की बात यह थी कि ग्रीष्मा को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो इसे अपने लिए एक अच्छा मौका मान रही थी, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी में था और उसकी जिंदगी पूरी तरह से सुरक्षित थी। लेकिन ग्रीष्मा चाहती थी कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो शेरोन को अपनी जिंदगी में बनाए रखे। वो उसे ये एहसास दिलाती रही कि वो भी उसे सच्चा प्यार करती है और एक दिन उसके साथ भाग जाएगी। शेरोन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो बस उसके साथ खेल रही थी। मार्च 2022 में ग्रीष्मा की सगाई हो गई और शादी की तारीख अगले साल की तय कर दी गई। जब शेरोन को इस बारे में पता चला, तो वो टूट गया। उसने तुरंत ही ग्रीष्मा से रिश्ता खत्म कर लिया और खुद को उससे दूर करने की कोशिश करने लगा। लेकिन ग्रीष्मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने शेरोन को समझाया कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है और जल्द ही अपने घर वालों से बगावत कर देगी और उसे शादी कर लेगी। शेरोन, जो पहले ही उसके प्यार में पागल था, उसने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब एक धोखा था। अगस्त 2022 तक ग्रीष्मा को समझ आ गया था कि अगर उसे शेरोन से पीछा छुड़ाना है, तो उसे हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। उसे डर था कि अगर उसने शादी के बाद भी शेरोन से संपर्क रखा, तो वो उसकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी खड़ी कर सकता है। उसने सोचा कि अगर शेरोन रहा, तो उसका राज सबके सामने आ सकता है। इसी डर से उसने उसकी हत्या की प्लानिंग करनी शुरू कर दी, और पहली बार उसने उसे मारने की कोशिश 22 अगस्त 2022 को कि उसने शेरोन को केरल के ओल्ड मार्तंडा ब्रिज पर बुलाया और कहा कि वो उसके साथ एक जूस चैलेंज खेलेगी। उसने 2 मैंगो फ्लेवर जूस की बोतलें खरीदी, लेकिन उनमें से एक में उसने 50 पैरासीटामोल की गोलियां पीसकर मिला दी थी। जब वो मिले, तो शेरोन को लगा कि ये एक मजेदार चैलेंज है। यादगार बनाने के लिए अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। लेकिन ग्रीष्मा इससे असहज महसूस कर रही थी। उसे डर था कि अगर कुछ रिकॉर्ड हो गया, तो बाद में ये उसके खिलाफ सबूत बन सकता था। वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से डर भी रही थी। उसने जहर वाला जूस शेरोन को दिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसे अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने जूस थूक दिया।
ग्रीष्मा घबरा गई और जल्दी से बोतलें ये कहकर फेंक दी कि शायद जूस खराब हो गया था। शेरोन को इस पर हंसी आई और उसने इसे मजाक में ले लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की ने 4 दिन पहले उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं, वही उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस नाकाम कोशिश के बावजूद ग्रीष्मा ने हार नहीं मानी। 13 अक्टूबर 2022 को उसने एक और चाल चली। उसने शेरोन से बातों बातों में कहा कि अगली सुबह उसका परिवार घर पर नहीं होगा और वो चाहती थी कि शेरोन उससे मिलने आए। शेरोन उसकी बातों में आ गया और अगली सुबह 14 अक्टूबर 2022 को अपने दोस्त रेजन के साथ बाइक पर बैठकर ग्रीष्मा के घर पहुंच गया। रेजन घर के बाहर इंतजार कर रहा था जबकि शेरोन घर के अंदर चला गया। ग्रीष्मा पहले से ही तैयार थी। उसने शेरोन को एक आयुर्वेदिक ड्रिंक कषायम पीने का चैलेंज दिया और कहा कि वो हमेशा इसका मजाक उड़ाता है, तो क्यों ना आज इसे ट्राई किया जाए। शेरोन ने बिना कुछ सोचे इसे पी लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसमें जहर मिला हुआ था। कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने कई बार उल्टियां की, लेकिन ग्रीष्मा ने उसे बहला फुसलाकर कहा कि यह नॉर्मल है और उसे घबराने की जरूरत नहीं है। शेरोन उसकी बातों में आ गया और अस्पताल जाने में देर कर दी, जिससे उसका शरीर अंदर से खराब होता चला गया। अगले 3 दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके लीवर, किडनी और फेफड़े खराब हो गए। 25 अक्टूबर 2022 की शाम 5:55 पर उसने दम तोड़ दिया। जांच में पुलिस को ग्रीष्मा की गूगल सर्च हिस्ट्री मिली, जिसमें उसने जहर देने के तरीके सर्च किए थे। पुलिस ने उसकी डिलीट की गई चैट्स और कॉल रिकॉर्ड्स भी रिकवर कर लिए, जिसके बाद उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। जनवरी 2025 में अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया और ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई गई। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, यह एक मासूम इंसान के साथ की गई धोखाधड़ी का था। प्यार, भरोसे और रिश्तों के नाम पर एक आदमी की जान ले ली गई। इस केस से यही सीख मिलती है कि प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है।